चाहे वो पिंडी, कराची या मुल्तान, इस्लामाबाद निकालेगा सबकी जान। हर जगह, हर ग्राउंड में हर टीम को डोमिनेट कर रहे हैं। 5 में से 5 मैच जीत गए हैं। 10 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टेबल टॉपर्स हैं। मुनरो और चाचू का फड्डा हो गया। रिजवान ने अगेन, वही मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, वही हरकत करी जो हमेशा वो करते आते हैं। इस्लामाबाद इज़ लुकिंग अनस्टॉपेबल। लेट्स डिस्कस इन द वीडियो क्या कुछ हुआ मैच में। सबसे पहले तो मैं रिजवान की बात कर लूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना ढीठ कैसे हो सकता है। अपने करियर में वो 50 से ज़्यादा इस तरह की इनिंग खेल चुका है जिसमें उसने टीम को इतनी बुरी तरह कॉस्ट करा है, और फिर भी वो खेलता रहता है। एंड समझ में नहीं आता कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, वो समझने वाले नहीं है। इतना दिमाग तो इंटरनेशनल प्लेयर के पास होना चाहिए कि वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट ऑफ दिस ब्रांड एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, जहाँ पे हर कोई 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट आए कर रहा होता है। हमारी वही अप्रोच चल रही है। लास्ट मैच में भी इतने ही रन करे थे, लेकिन अच्छे खेल के रन करे थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन करे थे। आज क्या हुआ, 37 बॉल में 36 रन, इवन दो थोड़ा यूज विकेट था, लेकिन आई थिंक बॉल तो पावर प्ले तक समझ में आता है मुश्किल था। उसके बाद तो बॉल इतना मुश्किल नहीं था। आपसे शॉट नहीं लग रहे थे, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे। बेसिकली ये टेररिज्म है और इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। रिजवान को T20 ऐसे दूर करना होगा। रिजवान इज द प्लेयर जिसने हमारी टीम खराब करी है। रिजवान इज द प्लेयर जिसकी वजह से हमने बाबर आजम को खोया है। तो आई थिंक रिजवान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और T20 से इसको बाहर कर देना चाहिए। एंड आई तो थिंक तो कि 100 भी मार दे अगले मैच में तो मुल्तान को साथ कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट मैच में भाई आप किसी और को कैप्टन बना दो, आप इफ्तिखार चाचू को कैप्टन बना दो, कोई और टीम चला लेगा जिस तरह की आपकी टीम है। आप लोग जीतोगे, आपके पास रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो बैट्समैन आपकी ऊपर से आके बॉलें ज़ाया कर रहा है ना, और फिर वो मैच पूरा ख़राब कर रहा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको टीम में। यू कैन नॉट फूल मी विद वन थिंग कि पिच बहुत मुश्किल था। उसी पिच पे यासिर खान ने भी ओपनिंग करी है, उसी पिच पे आपके कामरान गुलाम ने भी डेथ में बैटिंग करी है, उसी पिच पे उस्मान खान ने भी बैटिंग करी है। उस्मान खान इज़ वेरी हैंडी इन दिस टूर्नामेंट। PSL में शुरू से ही वो रहा है और तारीफ बनती है जहाँ पर तारीफ ड्यू है। समझ में नहीं आता कि PSL में इंटरनेशनल क्रिकेट में वो प्रेशर क्यों हैंडल नहीं कर पाता। उस्मान को उस पर काम करना होगा। लेकिन आई थिंक कि वो भी सोच रहा होगा अब वो ज़्यादा मैच्योर हो गया, इतना कि वो परफॉर्मेंसेस थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसकी तरफ से। अगेन यासिर खान ने अगेन ग्लिम्पसेस दिखाए। अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे, आप आउट हो गए और इस तरह की विकेट पे आपकी विकेट जानी थी। लेकिन हेड्स ऑफ टू हिम जिस तरह की उसने इनिंग खेली, क्योंकि उसको पता है लंबा बैटिंग ऑर्डर पड़ा है हमारे पास, सबको आके बैटिंग करनी है, सब मार सकते हैं उसामा मीर तक। लेकिन सिर्फ ये कप्तान ही ऐसे हैं जिनको अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, और ये अपने पे भरोसा करके हर मैच हरवाते चले जा रहे हैं टीम को। जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो होल्डर वॉज वेरी गुड विद दिस लाइन, और जिस तरह से वो कंडीशंस को असेस कर रहा है बहुत अच्छा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी और होल्डर के लिए भी, कि वो किस तरह से कंडीशंस को असेस करके अडेप्ट करता है हर कंडीशन को और इस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है। और वही चीज़ हमें उबैद में ने भी करते हुए नजर आई दूसरे इनिंग में जब उसने बॉलिंग करी। तो शादाब खान, शर्म आनी चाहिए, सिंपली शर्म आनी चाहिए। 5वां मैच है आपकी टीम का, आपने एक इमर्जिंग प्लेयर को ढंग से चांस नहीं दिया अभी तक। एक ओवर आप कभी ना कभी करवा देते हो उनसे 2 मैच बाद। ये किस तरह की आप फ्रेंचाइज क्रिकेट लीड कर रहे हो? आप पाकिस्तान सुपर लीग का मतलब ही है कि यहाँ से हमें टैलेंट निकालना है, लेकिन आप अपने ही जो 2-3 लड़के हैं उनको खिलाते रहोगे। इमर्जिंग को आप इतने साल से वेस्ट करते हुए आ रहे हो। इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है क्योंकि इनके सुसर जो हैं वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो सिस्टम में एक बड़े कोच हैं। अब काम करना होगा, शादाब खान से बात करनी होगी कि उसको मसला क्या है। हुनैन शाह को अभी तक चांस नहीं दिया जो कि पिछले साल कंसिस्टेंटली खेला था इन लोग के साथ। साद मसूद को आज खिलाया, ओवर ही नहीं करवाया उससे। वो लेग स्पिनर है, उससे ओवर ही नहीं करवाया, बैटिंग पे भेजा, एक भी बॉल नहीं खेली उसने। शहजाद को बगैर बैटिंग दिए, बगैर बॉलिंग दिए बिठाए चले जा रहे हो आप। समझ में नहीं आ रहा आपकी टीम का मकसद क्या है। अगर आप रोलिंग कर रहे हो टीम में, आप आजम को ओपनर भेज सकते हो तो आप किसी और को भी भेज सकते हो, आप हैदर अली को ओपनर भेज सकते हो। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाह रहे क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई प्लेयर आपसे अच्छा दिखे, आपसे ऊपर आके परफॉर्म करे। मकसद नहीं समझ में आ रहा शादाब खान का क्या है। एटलीस्ट आपको अपने आप से लॉयल होना चाहिए। अब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो दूसरे आपके साथ अच्छा करेंगे। एंड आई तो थिंक सो कि शादाब किसी के साथ अच्छा कर रहा है यहाँ पे, या भी डोमेस्टिक में उसने जितना भी खेला है, कभी भी कैप्टनसी में किसी भी यंगस्टर को चांस नहीं दिया है। एंड दिस इज़ वेरी कंसर्निंग साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और शादाब से पूछना चाहिए कि वाई ही इज़ नॉट लेटिंग यंगस्टर्स टू
टेक अपॉर्चुनिटीज एंड अवेल देम। जबकि दूसरी फ्रेंचाइजेस में देखें तो उबैद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सबको इंप्रेस कर रहा है, अली रजा इतना अच्छा इंप्रेस कर रहा है, बाकी यंगस्टर भी शो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन यहाँ यंगस्टर्स को चांस मिलेगा तो वो अपने आप को शो करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली शादाब के अंडर ये चीज़ मुझे नजर नहीं आ रही, एंड वेरी सॉरी टू से शादाब, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है जो आप दिखा रहे हो, और आवाम से कुछ छुपता नहीं है, आवाम को सब दिख रहा है। आप जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ साद मसूद उससे लाख गुना दर्जे अच्छी बॉलिंग करता जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे कर आ रहा है डोमेस्टिक में। अगेन रिजवान की तरफ से एक और बात मुझे समझ में नहीं आती, भाई कामरान गुलाम आपके डोमेस्टिक सर्किट का सबसे मंजावा प्लेयर है, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, इन दो प्लेयर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? पिछले मैच में आपने सारी बॉलिंग लाइनअप उठा के भेज दिया कामरान गुलाम से पहले बैटिंग करने, आज भी आपने जॉर्डन वगैरह को तैयब ताहिर कामरान गुलाम के ऊपर भेज दिया। कामरान गुलाम आपसे बहुत अच्छा प्लेयर है, और आपसे आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है वहाँ पे वो टॉप करता रहा है हर लेवल पे, हर फॉर्मेट में। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्लो खेलने वाले हैं तो उसको नीचे कर दो, तो आपको तो बैटिंग पे आना ही नहीं चाहिए, फिर आपकी तो जगह ही नहीं बनती T20 की किसी 11 में। कामरान गुलाम आपसे 100 दर्जे अच्छा है, आप उससे ओपन कराओ फिर, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्लो खेलने वाले या तो ओपनर खेलें या आखिरी नंबर पे खेलें। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है, और ये PSL मैनेजमेंट्स इन प्लेयर्स को कैप्टन को मना रही है जो प्लेयर्स का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, जो प्लेयर्स को PSL एक ऐसी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से प्लेयर्स निकल के आगे आते हैं, और वहीं पे अगर हमारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स यंग प्लेयर्स का चांस खा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है इस लीग का, और यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव्स मिलने वाले हैं। कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स यू रिजल्ट, और आज हमें नजर आया एंड्रे गोस को जितना बैक करा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट में, और उसने आज आके प्रूव करा कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज वॉज वर्थ इट। जिस तरह की उसने बैटिंग करी, रिजवान और एंड्रे गोस का अगर मैं कंपैरिजन करूं, रिजवान ने सिर्फ 8 बॉल्स कम खेली और 50 रन कम बनाए एंड्रे गोस से, तो दिस शोज के कैलिबर का फर्क है। दूसरे नेशंस में स्ट्राइक रेट मैटर करता है, यहाँ पे एवरेज मैटर करती है, तो सिस्टम में ही खराबी है, वो खराबी आज एंड्रे गोस ने बहुत अच्छे से डाई। पोस्ट मैच में भी उसने बोला कि अर्ली ऑन तो ड्यू था, लेकिन उसके बाद बॉल पुराना होने के बाद जितना अच्छा विकेट पे आ रहा था वो उतना अच्छा आ नहीं सकता था किसी भी और विकेट पे, तो प्रेस बनती है एंड्रे गोस की इस तरह के इनिंग के लिए। और साहिबजादा फरहान का अगेन मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वो एक परफेक्ट फॉर्म में है, और जब बंदा फॉर्म में होता है तो उसके बुरा दिन पे भी वो इस तरह के 22-23 रन कर जाता है और अच्छे स्ट्राइक रेट से कर जाता है, इम्पैक्ट डाल देता है टीम पे। इस्लामाबाद को जो वो स्टार्ट दे गया, वहाँ से उनकी एक 20 बेस सेटअप हो गई, और उसके बाद से उन लोगों ने कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मुनरो आए, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, वो अगेन अपना जो नेचुरल गेम खेलता है वैसे ही खेला, एंड देन नवाज ने आके सिर्फ एंड्रे गोस का साथ दिया और ईजिली टारगेट चेज हो गया। मुल्तान के बॉलर्स ने बहुत ख़राब बॉलिंग करी। अगर मैं जॉर्डन की बात कर लूँ तो उनको सीखना चाहिए था फर्स्ट इनिंग में, होल्डर वाज बॉलिंग बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज। इस विकेट पे आप आगे बॉल नहीं कर सकते, आप आगे पे आगे बॉल करते गए और आपको छक्के चौके पड़ते रहे। ओनली उबैद वाज वन बॉलर जो कि बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहा था, और वो जाना भी इसी वजह से चाहता है। नसीम सॉर्ट ऑफ बॉलर है, वो अंदर भी आता है, उसका बॉल बाहर भी जाता है, एंड बहुत हार्ड लेंथ हिट करता है, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा भी होता है, और आज भी हमें वही नज़र आया। ही वॉज द ओनली बॉलर इन मुल्तान सुल्तान साइड जो बाकी बॉलर से अलग और टाइडी दिखा है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। अली रजा और उबैद शाह को अगर हम 2-3 साल डोमेस्टिक सर्किट में PCB अपने अंडर ट्रेन करें तो आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपेक्ट हो सकता है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और ये इन दोनों को संभाल के रखना होगा, क्योंकि यही वो प्लेयर है जिनको हमने इंग्लैंड भी भेजा था खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे इनके कैंप्स करवाए थे, और यही हमारा फ्यूचर है। इनको संभाल के रखना है ताकि आगे का फ्यूचर जो हमारे जिस तरह फास्ट बॉलर्स वेस्ट हो रहे हैं, इनका फ्यूचर एटलीस्ट वैसे वेस्ट ना हो। पॉइंट टेबल की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद इज ऑलमोस्ट थ्रू क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर भी नहीं, क्वालिफायर्स ही खेलेंगे। वो 5 में से 5 मैच जीतते हैं, अभी उनको एक आध मैच और जीतना है, एंड दे विल बी थ्रू। कराची किंग्स इज सेकंड इन द पोजीशन। इसके बाद फिर मुल्तान के लिए आई थिंक सारे मैचेस जीतने, लेकिन आई थिंक के मुल्तान के लिए टूर्नामेंट इज ओवर, यहाँ से उनके लिए कोई चांस नहीं है आगे आने का। और रिजवान जब तक कैप्टनसी कर रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो लोग आगे ना आए, ताकि मुल्तान सुल्तान को भी पता चले कि रिजवान से हमें काम नहीं चलवाना, हमें दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढना होगा अपने लिए कैप्टनसी का। पेशावर का आज मैच है, पेशावर वर्सेस लाहौर का, एंड आई थिंक के मस्ट विन है। बाबर आजम को परफॉर्म करना होगा, बाकी यंगस्टर्स को परफॉर्म करना होगा, साइम की एक परफॉर्मेंस ड्यू है, हारिस को फॉर्म कैरी ऑन करनी होगी, सब मिल के परफॉर्म करेंगे
तो बारी आएगी, तो टीम ऊपर जाएगी। एक चेंज मैं चाहता हूँ टीम में, वो ये है कि हुसैन तलत की जगह अगर मास सदाकत आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मास सदाकत इज़ वेरी वेरी गुड बैटर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ही इज़ वेरी गुड बैटर, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता है, पेशावर से है लड़का, हैंडी ओवर्स भी डाल लेता है। तो आई थिंक कि आज पेशावर को जीतना चाहिए। आई विल बी बैकिंग पेशावर ज़ल्मी एज वेल। लाहौर अपना फर्स्ट मैच खेल रहा होगा होम ग्राउंड में, लेकिन आई थिंक आई विल बी रूटिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी। लेट्स सी क्या होता है जीतने के बाद। अगर पेशावर जीतता है तो टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा अच्छी लगी हो। अस्सलाम वालेकुम।